पक्की बात अगर आज सुन लिए तो जहां भी मोर छिड़ी गई ना अपने आप ही आप सर झुका लोगे। जब देवासुर संग्राम हुआ था दशरथ जी की दो व्यक्तियों ने सहायता की थी, एक केकई ने, एक जगांध ऋषि। जगांध ऋषि कौन थे? जटायु। केकई को कितने वरदान दिए थे? दो। और जगांध ऋषि को वरदान दिया था कि आज से तू मेरा धर्म का भ्राता है, जो भी मेरे संतान होगी जितना हक मेरा रहेगा उतना ही हक तुम्हारा रहेगा। राम जी ने जन्म लिया, राम जी 10 साल के हो गए, राम जी गुरुकुल से पढ़ के आए। जगांध ऋषि आके कहने लगे कि दशरथ 10 साल राम को तूने रख लिया, दूसरे काले से मोर छिड़ी। दशरथ 10 साल राम को तूने रख लिया, 10 साल मैं रखूंगा। दशरथ जी पांव में गिर गए। जगांध भैया ये तुझे राम साधारण बालक दिख रहा है, लेकिन जो मेरे अंदर राम है ना, अगर तू ले गया तो मैं जिंदा ही मर जाऊंगा। तभी उसी दिन से एक लाइन लिखी गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले ये गलत मत करो। नहीं भैया मैं तुमको झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमको आज एक वचन देता हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक राम मेरा और मेरे मरते ही राम तेरा। आपको मालूम है जब दशरथ जी मरे थे तो राम जी उनके पास नहीं थे, लेकिन जब जटायु मरे, क्योंकि जटायु कौन थे? जगांध ऋषि को एक सती ने श्राप दिया, वो जटायु हो गए थे। जटायु में श्राप लग गया था, और जब जटायु मरने लगे तो प्रभु श्री राम की गोदी में मरे थे। क्यों? जब तक जिंदा थे तब तक ही राम दशरथ जी के थे, मरते किसके हो गए? जटायु के। इधर रावण सीता को चुरा के ले गया, जंगल में राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे। हाय सीते, कौन बताए? सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो जानता था कि सीता को रावण चुरा के ले गया, वो था जटायु। अब इधर जटायु पंख कटवा लिए, मरने को जा रहा। हाय बेटा, हाय राम, तेरे दर्शन कर लो, तू आजा। इधर सीता जी के वियोग में राम और लक्ष्मण घूम रहे। उस दृश्य को एक मोर और मोरनी देख रहे। मोरनी ने कहा, स्वामी ये मांस भक्षण करने वाला जटायु अपने प्रभु के काम में पंखों को कटवा लिए। अरे हम पंख कटवा तो नहीं सकते, पंख बिछा तो सकते हैं। बोले कैसे? बोले एक एक तोड़ करके पंख आप लगा दो, एक पंख तोड़ के मैं लगा देती हूँ, अंतर्यामी है प्रभु समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये पंखों की पगडंडी कोई रास्ता बता दिए, चलो कोई माँ सीता का पता लग जाए। चलो भैया गए तो आगे जटायु हाय राम उठा करके पिताश्री प्रणाम गोद में ले लिया। बोले राम बेटा सीता को रावण लंका में लेके गया है। प्रणाम किया। बोले पिताजी मैं आपकी मोक्ष करता हूँ। बोले राम मैं तेरी गोदी में मर रहा हूँ, मेरी तो मोक्ष वैसे ही हो गई। अरे अगर ये दो प्राणी नहीं होते तो ना तो तू मेरे पास आता ना मैं तेरी गोदी में मरता। बोले कौन? बोले मोर और मोरनी, इनको भी अमर करो। उठा करके दोनों को गोद में लिया और बोला, मालूम है क्या बोला प्रभु श्री राम ने? कि हे पक्षियों, आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे पति के अंतिम दर्शन, मेरे पिता के अंतिम दर्शन नहीं होते। धन्य है तुमको, जाओ मैं तुमको अमर करता हूं। और आज दशरथ नंदन जटायु पुत्र एक वचन देता है कि अगर मैं त्रेता में राम बन के आया हूं तो तुमने मेरे पांव, सबसे प्यारे पंख अगर मेरे पांव में बिछाए हैं, जब द्वापर में कन्हैया बन के आऊंगा ना तो इन्हीं पंखों को उठा उठा करके मेरे सर पे धारण करूंगा। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। आज देख लीजिए, चाहे कन्हैया के करोड़ों का मुकुट लग जाए, लेकिन सबसे ऊपर तो पंख ही लगेगा। याद रखना, अगर रास्ते में कहीं भी पंख मिल जाए तो छोड़ मत देना, घर में लाके रख देना तिजोरी में, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। लोग कहते ना, कई बड़े बुजुर्ग की पंखों को बच्चों की किताब में लगा देते, विद्या को बुद्धि को सोगुना कर देता है मेरा कन्हैया। ऐसी है। आइए इस मोर छवि का एक भजन सुन के जाना सभी क्या।